आज विशेष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे। तो आप सभी को बहुत बहुत इस दिन की शुभकामनाएं। जैसा कि बाबा हमें बार बार बताते रहते हैं, सुप्रीम शिक्षक तो मैं हूँ, और बाबा ने हम सब बच्चों को भी मास्टर शिक्षक बनाया है। तो आज हम थोड़ी चर्चा कि जो शब्द है शिक्षक, आखिर इसका भाव क्या है। तो आप देखेंगे ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस शब्द में ही इसका अर्थ निहित है। स, ई, श और क 4 सिलेबल्स हैं, तो ये चारों ही अति महत्वपूर्ण हैं। हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो श का भावार्थ यहाँ ये है कि सुप्रीम शिक्षक शिव बाबा के सामने मैं समर्पित हो जाऊं, समर्पणम हो जाऊं। जब तक हम सर्वोच्च शिक्षक के सामने समर्पित नहीं होंगे, तब तक हमें बाबा से बहुत सारी प्राप्तियां होने वाली नहीं है। इसलिए गीता में भी आप देखेंगे बार बार अर्जुन को यही बोला गया, बुद्धि का समर्पण करो। तो जो पहला शब्द है श, वो इस भाव को इंगित करता है कि हम भगवान के सामने समर्पित हो जाएं, सरेंडर हो जाएं, जिसका बाबा बोलते हैं सिर हमारा अंडर हो, सिर हमारा श्रीमत के अंडर हो जाए। बाबा ने जो कहा बस वही सिर माथे। फिर हम बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं चलाएं, क्योंकि अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा चलाएंगे या संशय हमारे मन में आएगा, या फिर हम इधर उधर की बातें बहुत सोच लेंगे, तो सर्वोच्च शिक्षक जो हमें शिक्षा देना चाहते हैं, हम उससे वंचित रह जाएंगे। संभवतः इसलिए ही आप देखेंगे शास्त्रों में गायन आता है, प्रीत बुद्धि विनशयंती और संशय बुद्धि विनशयंती। तो आज शिक्षक दिवस पर ये हम संकल्प लेंगे कि हम बाबा के सामने पूरी रीति से समर्पित हो जाएंगे। बाबा ने जो कहा है उस शिक्षा से आगे और कोई शिक्षा हो नहीं सकती, तो हम उसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे। ब्रह्मा बाबा ने ये किया, मम्मा ने ये किया, हमारी बड़ी बड़ी दादी, हमारे बड़े बड़े दादाएं, आज वो सब इतने आगे क्यों निकल गए? क्योंकि वो भगवान के सामने समर्पित हो गए। और जो दूसरा शब्द है ई, वो इंगित करता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा बहुत बड़ा गुण है। ऑनेस्टी बहुत बड़ा गुण है। दुनिया में कहते हैं ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, सांच को आंच कहा। तो आज शिक्षक दिवस पर हम अपने अंदर झांक करके ये भी जरूर देखेंगे कि क्या मैं सर्वोच्च शिक्षक के साथ, अपने ब्राह्मण परिवार के साथ, जिनको बाबा ने निमित्त टीचर्स बनाया है, उनके साथ मैं ईमानदार हूं। क्योंकि यदि मेरे जीवन में ईमानदारी नहीं होगी, तो भी मुझे उनसे बहुत ज्यादा प्राप्तियां होने वाली नहीं है। तो हम बाबा के साथ ईमानदार भी रहें, और फिर बाबा आगे कहते हैं वफादार भी रहें, फरमाबरदार भी रहें। और जो अगला शब्द है वो है श, उसका भावार्थ है हम क्षमा प्रार्थी। कोई भी भूल होती है, कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी गलती अगर हमसे होती है, तो हम तुरंत बाबा से क्षमा मांग लें, माफी मांग लें। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। तो बाबा से हम सारे दिन में देखें। आज विशेष ये चेक करेंगे, प्रातः से लेकर सायंकाल तक अपनी सारी दिनचर्या को आज सोने से पूर्व अपने सामने ले आएंगे, और हम ये चेक करेंगे कि कोई त्रुटि तो मुझसे नहीं हुई, मैंने श्रीमत की लक्ष्मण रेखा का कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं किया, और यदि मैंने लक्ष्मण रेखा को लांघा
तो मैं बाबा को सच्चे दिल से क्षमा मांग लूं, माफी मांग लूं। और यदि हम पुरुषार्थ में आगे जाना चाहते हैं तो हम शाम तक का भी इंतजार न करें, लेकिन हर घंटे जो हम योग करते हैं 1 मिनट के लिए भी, तो उसमें हम बाबा से शक्ति भी ग्रहण करें और कुछ सेकंड्स में देख लें कि 1 घंटे में मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। जिसको बाबा कहते दुनिया में तो तौबा तौबा करते हैं। मुसलमान लोग भी जब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो पहले कहते हैं वो बंदगी करते हैं, फिर तौबा करते हैं। तो भगवान का हम स्मरण भी करें, जो 1 मिनट का योग प्रति घंटे होता है। ये तो ट्रैफिक कंट्रोल जो बाबा ने बताए हैं, चाहे प्रातः 7 बजे है, फिर 10:30 बजे है, 12 बजे है, सायकाल फिर 5:30 बजे है, 7:30 बजे है और 9:30 बजे तो फिर अंतिम होता है। तो हम इसमें अपने आप को बहुत बारीकी से निरीक्षण करेंगे कि कोई भी त्रुटि मुझसे हुई, मेरा पांव, बुद्धि रूपी पांव, श्रीमत की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन तो उसने नहीं किया, तो तुरंत अपने आप को रोक लेंगे, बाबा से क्षमा मांग लेंगे। ये संकल्प भी मुझे क्यों आया? तो क्षमा बहुत बड़ा गुण है। और हम अपने जीवन में अगर कोई हमारे सामने भूल कर दे, कोई ऐसा वैसा कार्य कर दे, तो हमारा बड़प्पन इसमें है कि हम तुरंत उनको क्षमा कर दें, हम उस बात को तुरंत भूल जाएं, तभी हम अपने पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे भगवान का टाइटल भी क्या है, उनको क्षमा का सागर बोलते हैं। तो आज शिक्षक दिवस पर हम अपने आप को मास्टर क्षमा का सागर समझेंगे, और केवल समझेंगे नहीं, लेकिन उसको अपने जीवन में ले आएंगे। 1 दिन का ये अभ्यास, फिर हम इसको 7 दिन के लिए कर सकते हैं, फिर 15 दिन के लिए कर सकते हैं, फिर 1 महीने के लिए कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आप देखेंगे कि ये आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। और जो शिक्षक में चौथा और अंतिम शब्द है वो है क, और क हमें इस बात की स्मृति दिलाता है कि हम कर्तव्यनिष्ठ बने। बाबा कहते बच्चे, सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए आप ड्यूटी बाउंड हैं, माने ये आपका कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है। एक एक आत्मा को भगवान का संदेश देना, ये मेरा परम कर्तव्य है। और ये परम कर्तव्य मुझे किसने स्मृति में दिलाया? वो परम शिक्षक ने दिलाया। तो आज हम अपने जीवन में ये लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि विशेष शिक्षक दिवस है, सवेरे से लेकर के शाम तक मैंने कितनी आत्माओं को परमात्मा संदेश दिया। तो भाइयों बहनों, ये बहुत सुंदर भावार्थ आज नेशनल टीचर्स डे पर हम याद रखेंगे। श जो पहला शब्द है, उसका भाव है भगवान के सामने हम समर्पित हो जाएंगे, हम समर्पणम हो जाएंगे, हम अपनी बुद्धि चलाना बंद कर देंगे। आज से हम परमात्मा की बुद्धि से कार्य करेंगे। तो आप देखिए आप कितने आगे निकल सकते हैं। और दूसरा शब्द है ई, ई माने ईमानदारी। परमात्मा के साथ हम ऑनेस्ट बन के रहें, परमात्मा के साथ भगवान को कहते हैं सत्यदर्शी। तो हम भी आज सत्यदर्शी बन करके रहेंगे, माने आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है और ड्रामा सत्य है। तो इनको हम देखेंगे और कुछ भी अपने अंदर हम छिपाएंगे नहीं। जैसे हमारा जीवन पारदर्शी हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, सब हमारे जीवन से सीखें। तो ईमानदारी को बहुत बड़ा गुण माना गया है। हम परम शिक्षक के और निकट आ जाएंगे, उनसे हमें और ज्यादा प्राप्तियां होने लगेंगी। और तीसरा शब्द है श, श माने क्षमा भाव। हम कोई भी भूल हो, कोई भी त्रुटि हो, कोई भी गलती हो, सच्चे मन से उस बात को अपने अंदर महसूस करते हुए, केवल रिवाजी तरीके से नहीं, जैसे दुनिया में लोग बोलते सॉरी सॉरी, फिर दोबारा से वो भूल करते रहेंगे, तो फिर बाबा से हमें शक्ति प्राप्त नहीं होगी, हम बाबा से निकटता अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सच्चे दिल से मैं समझता हूँ मम्मा से भी ऐसा नहीं है कि कोई भूल न हुई हो, लेकिन मम्मा ने किसी भूल की पुनरावृत्ति नहीं की,
उसको दोहराया नहीं, दैट वाज नॉट रिपीटेड। तो आज हम ये भी संकल्प लेंगे कि सच्चे दिल से कोई भी हमसे भूल हुई तो हम परमात्मा से क्षमा मांग लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। और जो अंतिम शब्द है वो है क माने हम कर्तव्यनिष्ठ। और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? चूंकि मैं पूर्वज हूं, मैं एंसेस्टर हूं, मैं जो पूरा कल्प वृक्ष है उसकी जड़ों में हूं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि जो परमात्मा संदेश मुझे प्राप्त हुआ है मैं विश्व की सभी आत्माओं को दूं। एक भी आत्मा मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे समाज में, मेरी कॉलोनी में, मेरे शहर में वंचित न रहे। आज हम ये लक्ष्य रखेंगे। और शिक्षक से भी एक और शब्द हम प्रयोग करते हैं, गुरु। भाइयों बहनों, ये जो गुरु शब्द है इसका भावार्थ भी बहुत गहरा है। ये ग और रू दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसको हम कहेंगे अंधकार को मिटाने वाला। इसको अगर इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। तो आज हमारे मन में जो विकारों का अंधकार छाया हुआ है, आज हमारे मन और बुद्धि में जो देह अभिमान का तम छाया हुआ है, उसको भगाने की शक्ति वो गुरुओं के गुरु, सदगुरु, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु परमात्मा शिव बाबा के पास है। तो आज हम उनसे विशेष शक्ति लेंगे और अपना स्वनिरीक्षण कर लेंगे, सेल्फ चेकिंग कर लेंगे कि कोई भी किसी प्रकार का अंधकार मेरे अंदर तो नहीं है। कैसे हो उजियारा जब अंतर मन अंधियारा। हमने शास्त्रों में आप देखेंगे तो हमने यही कहा, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृत गमय। तो तमस क्या है? माने अंधकार क्या है? विकार अंधकार है, देह अभिमान अंधकार है। लेकिन तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योति क्या है? ज्योति है आत्मज्ञान, ज्योति है परमात्म ज्ञान, ज्योति है त्रिकालदर्शी बन जाना, ज्योति है अपने भविष्य का दर्शन करना, ज्योति है अपने भाग्य का दर्शन करना। तो हम जो सच्चे सच्चे गुरु, सदगुरु, परम शिक्षक, परम सदगुरु शिव बाबा हैं, आज हम उनसे विशेष ये शिक्षाएं ग्रहण करेंगे और हम इसको अपने जीवन में भी धारण करेंगे। और साथ साथ जो अन्य भाई बहनें हैं, जो हमारे ही अपने परिवार के सदस्य हैं, भाती हैं, हम उनके साथ भी जरूर इन बातों को साझा करेंगे। आप सभी भाई बहनों को पुनः पुनः राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।